बोली श्री कल्कि नारायण भगवान की जय। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते। वीडियो का थंबनेल आपने बाहर देख लिया होगा कि प्रभु कल्कि नारायण बहुत ही उदास हैं। उदास का कारण क्या है जानना नहीं चाहेंगे आप लोग? देखिए, प्रभु के पास जो कि मैं आराधना में रहता हूँ तो बैठा था मैं, तो काफ़ी 1.5 साल 2 साल तो हो गए प्रभु की आराधना के लिए। तो जैसे हम किसी के साथ रहते हैं तो हम जानने लगते हैं अच्छे से, सामने वाला हमको जानने लगता है और हम उसको जानने लगते हैं। तो प्रभु को मैं भी थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ। प्रभु उदास थे बहुत ही। मैंने पूछा, प्रभु क्या कारण है, क्या कारण है उस उदासीनता का? जो मायूसी छाई है चेहरे पर, क्या उदासीनता है बताइए, है ना? क्यों आप उदास हैं, इतनी सैडनेस क्यों? प्रभु ने मौन कर दिया मुझे, मौन, एकदम मौन, चुप्पी। और जो फिर उत्तर आया है, जिस तरीके से आया है, जो जो चीज़ प्रशस्त हुई, वो चीज़ का मैं वर्णन कर रहा हूँ आपको, ठीक है? देखिए, समाज जो रहता है, समाज बुराइयों में लिप्त रहता है, समाज बुराइयों से घिरा हुआ रहता है। और जो हमारे दोष होते हैं, दोष कहने के अत्याचार, दुराचार, अनीति और जो नीति के विरुद्ध चीज़ें रहती हैं समाज में, ये सभी जगह पर व्याप्त रहती हैं। इनको सुधारने के लिए, सही तरीके से करने के लिए, और ये कहें कि बिल्कुल एज इट इज़ जो नियम कायदे कानून लागू करने के लिए कौन होता है? यहाँ पर हमारे साधु संत, महात्मा, तपस्वी, ऋषि, ब्राह्मण और कथावाचक, ठीक है? ये होते हैं सभी। और कल्कि भगवान है ना, जो वो आज इसी रूप में आए हैं। अभी के समय जो 2024 चल रहा है ना, तो कल्कि भगवान अभी किस रूप में आए हैं? कथावाचक के रूप में, सत्संग के रूप में, साधु के रूप में, ब्राह्मणों के रूप में, है ना? और जो भजन, सुमरन, कीर्तन, इनके रूप में आए हैं कल्कि भगवान समाज में, समाज को सुधारने के लिए, समाज को एक नया संदेश देने के लिए, मानवता का, है ना, क्षमा, दया, मैत्री, प्रेम, करुणा, शिष्टाचार, है ना, शाकाहार, इन सभी का संदेश देने के लिए प्रभु ने जो अभी अपना रूप धारण किया है, वो समाज में कथाकारक और जो अच्छे से अच्छा अपना धर्म है उसको बखान करने के लिए जो सत्संग है जो आज मिल रहा है, उसका रूप धारण किया है प्रभु ने। प्रभु कल्कि नारायण कह रहे हैं, उठो उठो उठो, उठो 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 उठो, जागो 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 जागो, नाम जाप करो, है ना, शाकाहारी बनो, सदाचार, शिष्टाचार लाओ अपने अंदर, सही नीति पर आओ, धर्म पर आओ, पुण्य कमाओ, है ना, तीर्थ क्षेत्र पे जाओ, कथा सुनो, सत्संग अपने जीवन में उतारो, गैर संबंध को छोड़ो, है ना, धर्म पर अपनी जीवन को, जीवन शैली को पूरी तरह से धार्मिक बनाओ। कल्कि नारायण जो बेस्ट और सबसे बेस्ट, उत्तम कैटेगरी का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है धार्मिक, वो प्रभु ला रहे हैं। और यूँ कहें जो जितना भी उच्च स्तर का ज्ञान, जो सबसे अच्छा ज्ञान, वो तक प्रभु ने प्रदान कर चुका है अपने भारत को और समाज में और सोशल मीडिया पर अच्छे से अच्छा और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट। और जो अभी तक ज्ञान आना था, जो सबसे अच्छा से अच्छा आना था, वो प्रदान कर दिया है। मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, वो सब कुछ प्रभु ने दे दिया है। और प्रभु कह रहे हैं भगवद गीता में 18वें अध्याय में और 64वां 65वां श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ बता देता हूँ मैं, कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, है ना, और मैं तुम्हें हर पाप से मुक्ति दे दूंगा, केवल मेरी भक्ति में खो जाओ। प्रभु यहाँ तक ये तक कह रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति में खो जाओ, मैं सभी पाप और पुण्य सब चीज़ से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। प्रभु ये तक कह रहे हैं। पर हो क्या रहा है समाज में, जिसकी वजह से कल्कि नारायण बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं। लोग एज इट इज़ वैसे ही के वैसे ही हैं, नो चेंजेस, कोई प्रकार का चेंज नहीं है उनके अंदर, ना कोई प्रकार का नाम जाप है, ना उनके अंदर कोई प्रकार का बदलाव है, ना परिवर्तन है। देखिए, मानव परिवर्तन युग परिवर्तन होता है। जो हम युग परिवर्तन के दौर में चल रहे हैं, मानव परिवर्तन के दौर में चल रहे हैं, वहाँ पर मानव परिवर्तन अपना जो कर्म है, जो कर्तव्य है, वो ही नहीं निभा रहा, तो कल्कि भगवान तो मायूस होंगे ही ना, उदास होंगे, बिल्कुल होंगे। उनका जायज़ भी है होना, क्योंकि वो अपन से आशा कर रहे हैं कि जब इतना प्रकार का वो अपना रूप लेकर आए हैं, संत के रूप में, अच्छे से अच्छे संत के रूप में आए हैं और अच्छे से अच्छा सत्संग दे रहे हैं प्रभु कल्कि नारायण, अच्छा से अच्छा उदाहरण देकर
आपको समझा रहे हैं। समाज में बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक लहर उठी है धर्म पर आने की, लेकिन लोगों के आज मनमानी आचरण है। जैसे हैं वैसे ही के वैसे ही हैं लोग, कोई परिवर्तन नहीं है। वैसे ही के वैसे ही मांसाहारी हैं, गैर संबंध उनके वैसे ही हैं, अत्याचार हो ही रहा है, दुराचार हो ही रहा है, लोग पापी से और ज़्यादा पापी बन रहे हैं। तो देखिए, एक ऐसी बात है, प्रभु ने कहा है कि देखिए, एक फसल जो हम फसल लगाते हैं ना, फसल बोने का समय आता है तो क्या होता है, ज़मीन बहुत ही नाजुक रहती है, जो मिट्टी रहती है बहुत ही सॉफ्ट रहती है, क्योंकि वहाँ पर पानी होता है। जो बीज बोने का टाइम रहता है ना बरसात का, वो बहुत ही सॉफ्ट टाइम रहता है, ठीक है। उस टाइम पे फसल बोने का टाइम रहता है, फिर आपने बीज लगा दिया, फिर पानी दे दिया, है ना। उसके बाद फिर आपने थोड़ी दिन बाद और पानी दे दिया, फिर उसको बड़ा होने के लिए टाइम आप वेट करते हैं, फिर उसके बाद फिर से थोड़ा पानी देते हैं। फिर क्या होता है, एक बार कटाई का टाइम आता है, जब अप्रैल और मार्च अप्रैल के टाइम पर आपकी फसल का कटने का समय आता है, तो उस टाइम पे ज़मीन हार्ड होती है और फिर आप वहाँ पर ट्रैक्टर से फसल को काटते हैं और फिर आपके घर में वो फसल तैयार आती है। इस उदाहरण से कल्कि नारायण हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, अभी जो समय चल रहा है ना, वो हमारे बीज बोने का समय चल रहा है, और जिन्होंने बीज बो दिया है वो अपनी फसल पर पानी दें, है ना। तो क्या है तात्पर्य, जो अभी आप सत्य आचरण पर आए हैं, सत्यता पर आए हैं, सत्यता पर आए हैं, नाम जाप पर आए हैं, सुमरन पर आए हैं, कथा वाचन कथा करने पर आए हैं, कथा सुनने पर आए हैं, तो जिन्होंने अपना बीज बो लिया है अपनी भक्ति का, अपने सुमरन का, कीर्तन का, भजन का, सतयुग में जाने का, सत्यता का, सात्विक का, शाकाहारी का, वो तो परिपक्व हैं, और परिपक्व हो जाएं तो सही है ना। और अगर जो लोग सोच रहे हैं कि हम आगे जाके बीज बोएंगे, तो मैं आप लोग के लिए बताना चाहूँगा, आगे जो समय आ रहा है वो कटाई का समय आ रहा है। कटाई के समय आप बीज नहीं बोते हैं, ना ही उस टाइम पे वर्षा होती है, और वर्षा होती है ना तो क्या होता है, फसल मर जाती है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो अभी टाइम है आपके पास, जो अभी आपके पास समय है, वो बीज बोने का समय है, बीज लगाने का समय है, अपनी फसल को तैयार करने का समय है, अपनी फसल को बड़ा करने का समय है। अगर आप आगे सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है विनाश आ रहा है, हाँ ठीक है 24, 25, 26, 27 में देख लेंगे, ठीक है 27 में भक्ति कर लेंगे, ठीक है हम 27 में मुर्गा मच्छी छोड़ देंगे, हाँ 27 में हम 26 में हम गैर संबंध छोड़ देंगे, हाँ मतलब जो भी हम आगे छोड़ देंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आगे जो है वो कटाई का, छटनी का समय आ रहा है। उस टाइम आपको सोचने समझने का समय नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, आप अगर सोच लो कि राम नाम जाप कर लो, सुमरन कर लो, कीर्तन कर लो, भजन कर लो, कल की नाम कर लें हम, है ना, माधव नाम जाप कर लें, तो वहाँ पर आपकी कुछ नहीं चलने वाली जी। वो सिनेरियो ऐसा बनेगा, वो जो एटमॉस्फेयर ही ऐसा बनेगा, पूरा वातावरण ही ऐसा बनेगा कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपके अंदर से प्रेरणा भी ख़त्म हो जाएगी भक्ति करने की, सात्विक, शाकाहार और सदाचार पर आने की। बिल्कुल, क्योंकि जो अभी टाइम है वो आपके पास, वो ये टाइम आगे नहीं आने वाला, आगे एक डिफरेंट ही टाइम होगा, एक डिफरेंट समय होगा, वो कटाई का समय होगा। तो आप बाकी समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि जो अभी हमारे पास क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टाइम है, उसका हम लाभ उठाएं तो सही है। नहीं तो आगे जिस तरीके से छटनी होनी है, जिस तरीके से प्रभु की तलवार चलेगी हार्वेस्टर की तरह, तो चारों दिशाएं हैं प्रभु की, है ना, उनको ज़्यादा तलवार नहीं चलाना है। तलवार आंतरिक रूप से चलेगी और बाहरी तौर पर सर्वनाश होगा, विनाश होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं। दिनचर्या में लोगों के जो बताया प्रभु ने, डेली रूटीन में उनके काम पूरे हो रहे हैं, हर एक काम हो रहा है विधिवत, हर एक काम A to Z संपन्न हो रहा है, भक्ति को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर, भजन को छोड़कर, सुमरन को छोड़कर, नाम जाप को छोड़कर, सबके काम A to Z पूरे हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। गॉसिप फुल हो रहा है, इंटरटेनमेंट फुल हो रहा है, व्हाट्सअप चैटिंग फुल हो रही है, व्हाट्सअप इंटरटेनमेंट फुल हो रहा है, टीवी, नेटफ्लिक्स, IPL, है ना, जो हमारे कॉमेडी शोज़ हैं, ये पूरे जितने भी शोज़ हैं, ये मूवीज़ हैं, सब बिल्कुल A to Z लोगों का सब हो रहा है, केवल भक्ति को छोड़कर। लोगों का मतलब फुल टाइम पास पूरा हो रहा है। तो प्रभु जो यहाँ पर जज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एवेल्यूएट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि ये समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। जिसको जगाया जा रहा है वो अभी भी सोए पड़े हैं, प्रभु धक्का दे रहे हैं, उठो 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 जागो, पर लोग अपने टाइम पास में, गॉसिप में, एंटरटेनमेंट में बिजी हैं। तो देखिए, एक सिगरेट है, सिगरेट का जो पैकेट होता है उस पर लिखा रहता है
कि इसको पीने से आपको कैंसर होगा, और 2 फेफड़े बने होते हैं, ठीक है, और फेफड़ों का जो वहाँ पर हुलिया रहता है वो भी हमको दिखता है बहुत अच्छी तरीके से, पर स्टिल फिर भी पीपल लोग जो लोग हैं वो पीते हैं, बहुत अच्छे चाव से पीते हैं और अपने फेफड़े सेकते हैं। क्या है इस एग्जाम्पल का मतलब, बताइए। प्रभु समाज में सुधार लाना चाह रहे हैं, सुधार करवा रहे हैं, लेकिन पीपल की जो लोगों की मेंटेलिटी है वो एज इट इज़ है, जिनको जो करना है वो कर ही रहे हैं। आप कितना भी ज्ञान दे लें, कितना भी ज्ञान बखाल लें, मालिका में, भगवत कथा में पंडाल लग रहे हैं, कथा वाचन, लेकिन जिनको जो करना है वो कर ही रहे हैं। इसीलिए प्रभु बहुत उदास हैं कि हे आत्मा, तुम लोग मेरे से बिछड़े हो और तुमको मौका मिल रहा है और तुम फिर भी नहीं आ रहे हो मेरे पास। लोग शिकायत करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, तुम्हारी माया तुमने रची है, तुमने मुझे फंसाया है। देखिए, लोग शिकायत करते हैं प्रभु से, हे प्रभु तुम्हारी माया तुमने रची है, तुमने मुझे फंसाया है। वास्तव में प्रभु ने फंसाया है या हम खुद फंसे हैं, बताइए। प्रभु कथावाचक के रूप में, कथा के रूप में, प्रवचन के रूप में, सत्संग के रूप में आए हैं आपके पास। आप इनको सुनकर अमल नहीं कर रहे हैं तो किसकी गलती है, बताइए। किसका दोष है, प्रभु का दोष है या हमारा दोष है? आप बोल रहे हैं ना कि प्रभु तुम्हारी माया और तुम ही हमको फंसाते हो, तुम ही निकालते हो, सब तुम ही करते हो। वाह, मतलब हमारी इच्छाएं हैं, हम सुधरना नहीं चाह रहे, हम सत्संग में जाना नहीं चाह रहे, हम सुमरन करना नहीं चाह रहे, हम हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं चाह रहे, हम नाम जाप करना नहीं चाह रहे, और बोल रहे हे प्रभु तुम्हारी माया। किस प्रकार की बातें हैं, बताइए आप ये। प्रभु उदास नहीं होंगे और क्या होंगे? मानव, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम बदलाव की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुम अपने और अंदर जो आचरण है वो पड़े हैं, उन पे कोई बदलाव ही नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और आप बोलते हो फिर प्रभु आप मुझे फंसा लेते हो, प्रभु सब कुछ आप ही करते हो। कैसे प्रभु करते हैं? फंसे हम अपनी इच्छावश हैं, फंसे हम कली की माया में, लेकिन प्रभु निकालना चाह रहे हैं, लेकिन हम खुद नहीं निकलना चाह रहे। हमको ये माया, हमको ये गंदगी अच्छी लग रही है, हमको परम धाम जो आत्मा आनंद हमको पसंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि आत्मा आनंद का हमने रस ही नहीं लिया है, इसलिए आत्मा आनंद हम जानना ही नहीं चाहते। आपके पास 2 गिलास रख दिए जाएं, एक अमृत का और एक रख दिया जाए यहाँ पे गन्ने का जूस, और मैं आपको बताऊं कि ये है अमृत, ये आप पी लीजिए, अमर हो जाइए, और एक ये है गन्ने का, तो आप जाहिर सी बात है गन्ने का ही चूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि आज की जो मेंटेलिटी हो गई है लोगों की, दिमाग की, वो यही हो गई कि क्या पता इसमें जहर हो, क्या पता ये क्या पिला रहा हो, अमृत बोल के क्या पिला रहा हो। समझ गए आप? तो आजकल मेंटेलिटी इस तरीके से हो गई लोगों की कि जो सत्य है, जो सत्य निकल रहा है आज सबके माध्यम से कि कलयुग का समापन चल रहा है, लोग फिर भी इसको नहीं समझ रहे हैं, अपने आचरण लिए घूम रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है। देयर इज़ नो एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है, ना नाम जाप में, ना कीर्तन में, ना सुमरन में, ना उनकी आदत में। सेम आदत वही है, पूरा टाइम पास हो रहा है दिनचर्या में। मतलब माया में आप फंसे हैं और आप दिनचर्या में कर्म कर रहे हैं अपने माया को लेके, और प्रभु को आप दोष दे रहे हैं कि हे प्रभु आप मुझे माया से निकालो। प्रभु कैसे निकालेंगे? जब आप नाम जाप करोगे, जब आप सत्संग का अनुसरण करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, जो समाज के कथाकारक हैं उनकी वाणियों को उतारोगे, तो प्रभु आपकी मदद करेंगे ना। प्रभु तो मदद करने के लिए ही आए हैं। प्रभु सत्यता नज़र करवा रहे हैं, प्रभु सत्य का प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। आप ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप इसको झूठ समझ रहे हैं। ये झूठ नहीं है जो समाज में चल रहा है, जो देशों में चल रहा है, जो हमारे चारों ओर घूम रहा है काल चक्र, ये झूठ नहीं है, ये असत्य नहीं है, ये सत्य है। सबके सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप में नाम जाप की कमी है, सुमरन की कमी है, कीर्तन की कमी है, सत्संग की कमी है। सत्संग को जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें उतारने में आपको कष्ट हो रहा है। और देखिए, धर्म कष्ट से प्राप्त होता है और आप कष्ट उठाना नहीं चाहते, है ना। नो गेन नो पेन। विदाउट हमारा पेन, जो हमारा दर्द है, उसको हमको कोई भी चीज़ गेन नहीं होगी, कुछ भी चीज़ हमको प्राप्त नहीं होगी। तो धर्म कष्ट से प्राप्त होता है और कष्ट आप उठाना नहीं चाह रहे। अभी आपको मुर्गा मच्छी छोड़ना पड़ेगा, आपको वैश्यपना छोड़ना पड़ेगा, आपको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, है ना, आपको नाम जाप में बैठना पड़ेगा। तो इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। और देखिए, धर्म पर आने के लिए कष्ट होता ही है। पहले युगों में, सतयुग में हिरण्यकश्यप था, तो उस टाइम भी सतयुग में
हिरण्यकश्यप जैसे दानव थे, लेकिन वो सबको मार देता था और बोलता था मेरी पूजा करो। तो वहाँ के ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा, तपस्वी, ब्राह्मण सब ने कष्ट सहा है धर्म की प्राप्ति के लिए। तो आज भी यही है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल नाम जाप करना है जो आपको अच्छा लगता है। नाम जाप करिए, प्रभु सब कुछ छुटा देंगे। जैसे ही नाम जाप एंटर होगा आपके मस्तिष्क में, आपकी नाड़ियों में, आपकी बुद्धि में, आपकी चेतना में, आपके जो दो ब्रेन होते हैं ना, यहाँ पे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पर जो आपका मंत्र की तरंगे निकलेंगी, अंदर प्रवेश होंगी, ऑटोमेटिक आप सात्विकता, शाकाहार, सदाचार पर, उस पथ पर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। आप केवल नाम जाप करिए, सुमरन करिए, कीर्तन करिए, भजन करिए। बिल्कुल आपको ये करना ही पड़ेगा, बिना इसके कली हमको अपनी चपेट में ले लेगा और हम उसके शिकार बन जाएंगे। उसके शिकार बहुत, उसकी हम प्रजा बन जाएंगे। और आगे जो सत्ययुग आएगा ना, उसमें जब देवता और दानव रहते हैं, तो कौन दानव होते हैं? वो यही दानव होते हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन युग है। जो कलयुग है ना, कलयुग इज़ द सिलेक्शन युग फॉर अपकमिंग 3 युग। जो 3 युग आने वाले हैं ना, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर युग। तो हम जिस तरीके का कर्म करेंगे उस तरीके का हमको आगे युग मिलेगा, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर युग। तो जो ये युग चल रहा है ना, ये सिलेक्शन प्रोसेस है हमारी। इसमें हम जितने ज़्यादा सात्विक हो जाएं, शाकाहार हो जाएं, धर्म से जुड़ेंगे, तो प्रभु प्राप्ति है और बहुत ईजिली प्राप्ति है। और आगे प्रभु ने जो बताया वो क्या है? झूठा समर्पण। समर्पण, झूठा समर्पण कैसा? कि लोगों में अभी इच्छाएं हैं अपनी, और वो झूठा समर्पण कर रहे हैं कि हम तो भगवान के प्रति समर्पित हैं, हम तो पूरा मन से और तन से और धन से, सब चीज़ से समर्पण है भगवान को। लेकिन उनकी इच्छाएं अभी भी रिमेनिंग है उनके माइंड में। इच्छाएं ख़त्म नहीं हुई हैं, इच्छाएं हैं अभी भी उनके दिमाग में, और चिंतन हो रहा है उन इच्छाओं के पीछे, और उन इच्छाओं पर उनकी और बढ़ चढ़कर इच्छाएं आ रही हैं, और वो कह रहे हैं प्रभु हम आपके प्रति समर्पण हैं। ये झूठा समर्पण कहलाता है। सच्चा समर्पण आप जानना चाहेंगे? ठीक है, चलिए सच्चा समर्पण क्या होता है हम चलते हैं। अगर मैं पनीर खा रहा हूँ, तो क्या ये मेरे पनीर खाने से भगवान कल की प्रकट होंगे? क्या मैं ढोकला खा रहा हूँ, ये इस ढोकला खाने से कल की भगवान प्रकट होंगे? क्या ये मैं रबड़ी खा रहा हूँ और ये चमचम रसगुल्ले खा रहा हूँ और ये अच्छा बिल्कुल ठाट बाट 56 प्रकार का भोजन खा रहा हूँ, अच्छा घी मलाई पापड़ खा रहा हूँ, क्या ये सब खाने से क्या कल की भगवान प्रकट होंगे? ये हमारे अंदर आ जाए तब कहलाता है समर्पण। जो मैं कपड़े पहन रहा हूँ या जो मैं कपड़े पहन रही हूँ, कि इस कपड़े पहनने से, अच्छा चटक वटक होने से, अच्छा बन ठन के निकलने से क्या कल की भगवान प्रकट होंगे? क्या मेरे भगवान प्रसन्न होंगे? ये कहलाता है समर्पण। क्या मैं घूमने जा रहा हूँ, क्या मेरे घूमने से, यात्रा करने से क्या कल की भगवान प्रकट होंगे? क्या मेरा रिश्तेदारों में घूमना, सेलिब्रेशन करना, उनमें उनके साथ टाइम बिताना, क्या कल की भगवान इससे प्रकट होंगे? मतलब जो हम दिनचर्या में कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में आपकी उदासीनता है, क्या मेरे ऐसे से ऐसे करने से कल के भगवान प्रसन्न होंगे, क्या प्रकट होंगे? ये कहलाता है संपूर्ण समर्पण। ये कहलाता है संपूर्णता से प्रभु की भक्ति में अपनी मन, बुद्धि, वाणी, अपने हर एक कर्म को समर्पण करना। अब लोग कह रहे हैं भैया हम तो समर्पण हैं भगवान के प्रति, और उनकी इच्छाओं की लिस्ट अनंत है, और उनकी इच्छाएँ बढ़ती जा रही हैं, और इनकी इच्छाएँ ख़त्म नहीं हो रही। उनका जो इच्छाएँ बढ़ाने का जो अंदर दिमाग में ज्ञान है, वो ज्ञान ख़त्म ही नहीं हो रहा। भगवान को समर्पण मतलब अपनी इच्छाएं, मन, बुद्धि, वाणी, सब समर्पण शून्य। जहाँ पर है हम वहीं स्टॉप हो जाए। जो इच्छाएं थी ख़त्म, अब आगे इच्छाएं नहीं होंगी। ये कहलाता है समर्पण। ये सच्चा सर्वोत्तम समर्पण कहलाता है भगवान के प्रति। क्या हमारा ऐसा समर्पण है प्रभु के प्रति? बताइए। समर्पण जो होता है उसी की बदौलत प्रभु हमसे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ऐसे झूठे समर्पण देख के भगवान उदासीन नहीं होंगे? कैसे, क्या होंगे बताइए आप लोग। लोगों की इच्छाएं पल रही हैं, लोगों की इच्छाएं बन रही हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जो इच्छा है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये बंधन में बंध रहे हैं, और जन्म और कर्म और मृत्यु इन सब के बंधन में बंधते जा रहे हैं। तो प्रभु इसीलिए उदास हैं कि जितने लोग हैं यहाँ पर जो भक्ति कर रहे हैं और जिन्होंने शुरू नहीं की है, वो पूर्ण समर्पण प्रभु को कर ही नहीं रहे हैं। पूर्ण समर्पण का मतलब होता है, हे प्रभु आज से आपका नाम जाप करेंगे, हम सुमरन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। और जो दिनचर्या है भगवान के प्रति, जिस प्रकार की दिनचर्या जो बताई गई है भगवत में और हमारे साधु संत जो बताए हैं, वो दिनचर्या हमको अप्लाई करनी है, हमारे जीवन में लागू करनी है। ये होता है समर्पण। हम जो दिनचर्या हमारे साधु संत, महात्मा और भागवत में बताई है, भगवत कथा में और भगवत गीता में, उसको छोड़कर हम मनमानी आचरण कर रहे हैं,
जहाँ चाहे वहाँ जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो खा रहे हैं, जो मन में आए जैसा पहन रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, और जो दिनचर्या का हमारा मूल्यवान समय है वो हम यूं ही व्यतीत कर रहे हैं और यूं ही हम अपना वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कैसे समर्पण है? और हमारी जो भी इच्छाएं हैं उन पर पूरी तरह से अंकुश लग जाए, स्टॉपेज, बिल्कुल स्टॉपेज, मतलब अब कोई इच्छा नहीं, अब कुछ नहीं, जहाँ तक आप हैं, जहाँ तक जो पा लिया है उतना ही, उसके आगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब क्योंकि जो समय आने वाला है वो समय बहुत ही विपरीत है आपकी इच्छाओं से, क्योंकि आपकी जो इच्छा है वो संसार को लेकर है। जैसे किसी को शादी करना है, किसी को बच्चे चाहिए, शादी करके आप क्या करोगे? बच्चे करके क्या करोगे? प्रभु का युग परिवर्तन आ रहा है, कलयुग से हम सतयुग में जा रहे हैं, है ना। आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, क्या करोगे आप कार का, क्या करोगे आप गाड़ी का, क्या करोगे आप बिल्डिंग का, क्या करोगे आप जॉब का, क्या करोगे आप बहुत सारे पैसों का, जिसमें भक्ति नहीं है। जो समय आ रहा है वो समय सबको, देखिए प्रभु सबको दिखा रहे हैं, सबकी आंखें हैं, सबके पास दो ये आंखें कैमरा दिए हैं, सब देख रहे हैं, चारों ओर विध्वंस हो रहा है, चारों ओर युद्ध की गूंज शुरू हो गई है। प्रभु ने प्रलय का रूप धारण कर लिया है। और जो मैं आगे बताने वाला था ना कि अंत में जो अभी प्रभु ने तो रूप रखा है साधु संत महात्मा सत्संग का, भजन कीर्तन का, अब जो प्रभु ने रूप रखा है और रख लिया है, प्रलय का रूप रख लिया है संपूर्ण तरीके से, और बहुत ही भयानक और रौद्र रूप धारण करके प्रलय का रूप धारण कर लिया है। उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे प्रभु बढ़ा रहे हैं समाज में और पूरे देश में और पूरे हमारे चारों ओर, बिल्कुल। तो जो प्रभु का जो रूप है वह प्रलय का रूप धारण कर लिया है, क्योंकि अब जो सत्संग है, सुमरन है, कीर्तन है, कथावाचक है, जो ये प्रभु ने रूप रखा था वो अब धीरे धीरे ये रूप निकलेगा समाज से, और प्रभु का जो प्रलय का रूप है वो आएगा, और पूरी तरह से फिर प्रलय का रूप आएगा, और पूरी तरह से कथावाचक और सत्संग और जो सत्यवाणी है और जो प्रवचन है, जो प्रभु का ये रूप है, ये रूप समाप्त होगा, और प्रलय का रूप धारण करके प्रभु चारों ओर विध्वंस और बहुत ही भयानक तरीके से कलयुग का साम्राज्य का विध्वंस करेंगे। तो अभी हमारे पास समय है फसल बोने का, और जिसकी फसल अभी तक नहीं बोई है वो अपनी तैयार कर लें, और जिसकी तैयार हो गई वो पानी डालें, नाम जाप से, सुमरन से, कीर्तन से, सत्संग से। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा आचरण सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उनका लागू नहीं है। उनको सब पता है, युग परिवर्तन भी चल रहा है, लेकिन उनका नाम जाप अभी भी नहीं है, उनका सुमरन कीर्तन भजन अभी भी नहीं है। क्योंकि भगवान कल्कि ने कहा है जो सुमरन करेगा केवल वही बचेगा, चारों तरफ गजब का घमासान मचेगा, सुमरन करेगा बस वही इंसान बचेगा, दुनिया को नहीं पाप का सामान बचेगा, शमशान में भगवान आलीशान रचेगा, कलयुग खत्म होने को है, सतयुग की तैयारी है, पत्थर के हर कण में लिख लो ये बात हमारी। ये सब कह गए गुरु बाल मुकुंद जी गदाधारी, जो कि थे हनुमान जी के अवतारी। बोलिए गुरुवर बाल मुकुंद जी महाराज की जय। तो ये जो हमारी चौपाई थी, चौपाई में क्या कहा है कि चारों तरफ गजब का घमासान मचने वाला है, और सबको पता भी है। तो अगर हमारे पास नाम जाप सुमरन कीर्तन भजन है तो ही हम बचने वाले हैं, तो ही हमारा जो भगवान से मिलाव है वो बहुत ही जल्दी होगा। अन्यथा हम इसके बाद कहाँ जाने हैं, किस योनि में जाने हैं, वो तो नारायण कल्कि भगवान को पता है, और बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो मैं जाते जाते यही कहूँगा, सुमरन करें, कीर्तन करें, भजन करें, जो नाम आपको अच्छा लगता है। भगवत गीता जरूर पढ़ें, उसके 1 अध्याय 2, क्योंकि बिना भगवत गीता पढ़े के हमको वैराग्य नहीं आएगा, जो समाज में माया है उससे डिटैचमेंट हमारा नहीं प्रकट होगा हमारे अंदर। भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे तो भगवान को जानेंगे, और जो सृष्टि का कार्यक्रम चल रहा है और जो प्रकृति है सबको हम जानेंगे बारीकी से। भगवत कथा में हम भगवत गीता में जो अध्याय हैं उनको 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय इनको पढ़ें तो हमारे अंदर जागृति पैदा होगी, हमारे अंदर जो हमारा इंटेलिजेंस है, हमारा जो बौद्धिक है उसका विकास होगा। सबसे पहले हमको बुद्धि को स्थिर करना है। हमारी बुद्धि आज भटकी है, कली इस पर हावी हुआ है, इसलिए हमारी बुद्धि में कुछ नहीं, हमारी बुद्धि केवल बनी है इस कली की माया से, और कली के जितने भी आचरण चल रहे हैं और कली के जितने भी समाज में गतिविधियाँ हैं उनसे हमारी बुद्धि बनी है। तो बुद्धि का सबसे पहले हमको ढक्कन खोलना है, विकास करना है, तो भगवत गीता इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और नाम जाप से हमारे अंदर जो शक्ति प्रवेश होगी भगवान की, तो उसमें भगवत गीता में हमको परिपक्वता और पूर्ण विश्वास होगा, और जो उसके सूत्र हैं वो हमारे अंदर जीवन में लागू होना शुरू होंगे। जो भी चीज़ आप में लागू नहीं हो पा रही उसका एक ही कारण है कि हम नाम जाप नहीं कर रहे हैं, सुमरन नहीं कर रहे हैं, कीर्तन नहीं कर रहे हैं। तो सुमरन करिए, जो भी नाम आपको जाप अच्छा लगता है। कल्कि महामंत्र जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, इस मंत्र से आपके अंदर का कलयुग है वो समाप्त होगा।
आपको सत्यता नज़र आएगी, आपको सभी हमारे शास्त्र में विधिवत भरोसा होगा। और जो आगे का समय है, जो चल रहा है, वो आपको आंतरिक तौर पर भगवान प्रेरणा देंगे और आत्मस्वरूप ज्ञान कराएंगे कि जो सामाजिक घटनाएं हो रही हैं वो यूं ही नहीं हो रही हैं। युग का परिवर्तन चल रहा है, कलयुग से हम सतयुग की ओर जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पर बात करते हैं। तब तक के लिए जय श्री कल्की भगवान महाराज की राधे राधे।